फैक्ट 10। इन दिनों हमारे लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग कितनी इंपॉर्टेंट है ये तो हम सब जानते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जर्मनी के एक रेस्टोरेंट ने कुछ इस तरह के क्राउन्स निकाले हैं जो कि एक्स्ट्रा लार्ज सरकमफेरेंस के हैं, यानी कितने बड़े बड़े जायंट क्राउन्स। ये क्राउन्स वो अपने कस्टमर्स को देते हैं ताकि वो फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकें। फैक्ट 9। अभी हाल ही में विनी द पू, ये जो क्यूट सा कैरेक्टर है, इसे चाइना में बैन कर दिया गया। जानते हो रीजन क्या है? रीजन सिर्फ ये है कि लोग पू को शी जिनपिंग के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मतलब लोग कह रहे हैं कि शी जिनपिंग पू के लुक अलाइक है, और भी कई सारे कंपैरिजन्स कर रहे थे, इसीलिए विनी द पू मूवी को चाइना में बैन कर दिया गया। फैक्ट 8। क्या आप जानते हैं कि गूगल ने डेजर्ट की इमेजेस कैप्चर करने के लिए एक कैमल, एक ऊंट को हायर किया है? जी हाँ, इस कैमल का नेम है राफिया और ये पहला एनिमल है जो गूगल के अंडर काम करता है। एक्चुअली 2014 में अबू धाबी के एक डेजर्ट के स्ट्रीट व्यू को क्रिएट करने के लिए गूगल ने इस कैमल को हायर किया। ये कैमल अपने साथ गूगल का ट्रैकर कैमरा लेकर चलता है जो डेजर्ट की 360 डिग्री इमेजेस, यानी चारों तरफ की इमेजेस को कैप्चर करता है। फैक्ट 7। एम्स्टर्डम, जो कि नीदरलैंड्स की कैपिटल है, वहाँ का एक रूल है कि अगर वहाँ किसी ऐसे इंसान की डेथ होती है जिसकी ना कोई फैमिली है और ना ही कोई फ्रेंड, तो उसके फ्यूनरल पर एक पोएट को बुलाया जाएगा और वो पोएट उस इंसान के लिए एक स्पेशल पोएम लिखेगा और उसे रिसाइट करेगा। मतलब एवरी ह्यूमन इज स्पेशल, एवरी सोल इज स्पेशल, और एम्स्टर्डम का ये रूल काफ़ी अच्छा है। फैक्ट 6। पैसे कमाना, अमीर बनने की ख्वाहिश रखना, ये तो बड़ा ही कॉमन है, लेकिन क्या कभी आपने वेल्थ साइकोलॉजिस्ट के बारे में सुना है? मतलब ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास इतना पैसा होता है कि वो उसे मेंटली कोप अप नहीं कर पाते। तो बैंक्स अपने ऐसे अल्ट्रा रिच क्लाइंट्स को थेरेपिस्ट प्रोवाइड करते हैं जिन्हें कहा जाता है वेल्थ साइकोलॉजिस्ट, और ये उन्हें हेल्प करते हैं कि किस तरह से वो अपनी इमेंस वेल्थ के साथ मेंटली कोप अप करें। फैक्ट 5। हम जब भी कभी रेडियो पर कुछ सुनते हैं तो हमें पता होता है कि कोई रेडियो स्टेशन होगा, कोई सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट कर रहा होगा, लेकिन एक रेडियो स्टेशन है जो माना जाता है कि रशिया में है और इसका नेम है UVB 76 रेडियो, और इसे MTZHB भी कहते हैं। ये एक ऐसा रेडियो स्टेशन है जो मिस्टीरियसली सेम सिग्नल 1982 से लेकर आज तक ब्रॉडकास्ट कर रहा है। कोई नहीं जानता कि वो सिग्नल कहाँ से आ रहा है, कौन भेज रहा है। काफ़ी सारी टीम ने रिसर्च की है लेकिन आज तक हमें कुछ पता नहीं चला है। इसको द बजर भी कहा जाता है। देखो एक स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ, ज़रा उसे देखो, ये BBC की ही एक वेबसाइट पर है। It is thought to be the headquarters of a radio station MTZHB that has no one ever claimed to run। यानी किसी को नहीं पता कि कौन इस रेडियो स्टेशन को रन कर रहा है, कौन साउंड्स भेज रहा है, कौन सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट कर रहा है, किसी को नहीं पता। लेकिन 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक एक सेम डल मोनोटोनस साउंड इस पर ब्रॉडकास्ट की जा रही है। हर फ्यू सेकेंड्स में ये साउंड एक दूसरी साउंड के साथ जुड़ती है जो कुछ घोंसले शिप जैसा है और फिर ये कंटिन्यू रहता है। नीचे आओगे तो आपको मिलेगा कि anyone anywhere in the world can listen in simply by turning a radio to the frequency 4625 किलोहर्ट्ज़। यानी अगर आप अपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी 4625 किलोहर्ट्ज़ तक करते हो तो आप भी इस डल मोनोटोनस साउंड को सुन सकते हो। लेकिन आज तक नहीं पता चला कि ये भेज कौन रहा है। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुका है। फैक्ट 4। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस चीज़ की पिक्चर है तो आप बोलोगे इसमें क्या है पूछने लायक, ये सिंपली एक ब्राइड है, एक दुल्हन है। लेकिन नहीं, ये कोई ब्राइड नहीं है, ये एक केक है। जी हाँ, ये एक केक की पिक्चर है। हमने तो वैसे ऐसे ही केक्स देखे हैं लेकिन फिर भी ये एक केक ही है। देखो, ये केक बनाया था लिबियान शेफ ने और उन्हें ये केक बनाने पर प्राइज भी मिला था। उनका एक और केक देखते जाओ, ये देखो, ये भी कोई गाउन नहीं है, ये भी एक केक है और ये उन्हीं लिबियान शेफ ने बनाया है। फैक्ट 3। 2013 में इंडिया में एक IPSOS सर्वे कराया गया जिसका मोटिव ये पता लगाना था कि यंग इंडियंस जिनकी एज 18 से 35 ईयर्स के बीच में है, उनको अगर फ्री चॉइस दी जाए तो वो अरेंज मैरिज प्रेफर करेंगे या लव मैरिज। और जो इसकी रिपोर्ट आई वो ये बताती है कि 74% यंग इंडियंस अरेंज मैरिजेस प्रेफर करते हैं। मतलब वो मानते हैं कि उनके पेरेंट्स की चॉइस उनसे ज़्यादा बेटर है। और एक दूसरी रिपोर्ट हमें ये बताती है कि 90% इंडियन मैरिजेस अरेंज्ड मैरिजेस ही हैं। फैक्ट 2। अगर हम वर्ल्ड्स मोस्ट क्रूअल लीडर्स की एक लिस्ट बनाएं तो एडोल्फ हिटलर का नाम शायद सबसे ऊपर आएगा।
लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि एडोल्फ हिटलर बचपन में एज अ चाइल्ड वो एक प्रीस्ट बनना चाहते थे, एक जर्मन पंडित बनना चाहते थे, लेकिन बहुत ही कम टाइम मतलब 1.5-2 साल तक ही उनके मन में ये था कि वो प्रीस्ट बने, और उसके बाद उन्होंने क्रिश्चियनिटी से हेट करना और पॉलिटिक्स और इविलनेस से लव करना शुरू कर दिया। हिटलर से जुड़ा एक और फैक्ट भी जानते जाओ। एक बार अमेरिकन सीक्रेट सर्विस ने हिटलर के फूड को फीमेल हार्मोन्स के साथ स्पाइक करके उसे फेमिनाइज करने की भी कोशिश की थी, पर वो कोशिश रंग नहीं लाई और हिटलर की डेथ का कॉज था सुसाइड बाय गन शॉट, यानी उसने अपने आप को ही गोली से मार दिया था। और जिस जगह पर हिटलर मरा था वो जगह आज एक प्लेग्राउंड है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू इट। फैक्ट 1, क्या कभी आपने सुना है कि किसी की डेड बॉडी चोरी हो गई, वो भी उसकी ग्रेव में से निकाल कर? अगर नहीं तो ये हुआ है, और ये एक बहुत पॉपुलर इंसान के साथ हुआ है, और उस इंसान का नाम था चार्ली चैपलिन। जी हाँ, चार्ली चैपलिन की डेड बॉडी उनकी ग्रेव से निकालकर चोरी हो गई थी। चार्ली चैपलिन की डेथ के 2 महीनों बाद 2 लोगों ने उनकी बॉडी ग्रेव से निकाल ली और उनके घर वालों से फिरौती मांगना शुरू कर दिया। बताओ यार, ऐसा भी होता है। हालांकि 5 वीक की इन्वेस्टिगेशन में वो लोग पकड़े गए, और जब पुलिस ने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि वो लोग फाइनेंशियली काफ़ी कमज़ोर हैं, इसीलिए उन्हें पैसे चाहिए, इसलिए उन्होंने $6 लाख की डिमांड की थी एज फिरौती कि पैसे दे दो, बॉडी ले लो, बट वो नाकामयाब हुए। चार्ली चैपलिन से जुड़े हुए ऐसे और भी कई सारे फैक्ट्स हैं जो मुझे आपको बताने हैं, पर वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना, अपने ग्रुप्स में, इंस्टा पे फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, स्टे सेफ, भारत माता की जय।